Hello everyone, welcome back to our channel P Plus Education. आज से हम तैयारी शुरू करेंगे एस्टेट 2025 की, जिसके अंदर हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन है उसको शुरू करेंगे, जो कि हमारा 30 मार्क्स का आता है तीनों ही लेवल में, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के अंदर 30 मार्क्स का हमारा सीडीपी का पोर्शन है वो रहता है। तो हमारी जो क्लासेज रहेंगी वो तीनों ही लेवल्स के लिए रहेंगी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सारा हम हर एक टॉपिक है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और हमारे इस चैनल के ऊपर जो क्लासेज रहेंगी वो पैरेलली चलेंगी। इसके अंदर हमारी थ्योरी क्लासेज हैं वो भी कवर करेंगे, और उसके साथ ही जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेज होती हैं जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम सिर्फ और सिर्फ सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उससे रिलेटेड ही लेकर चलेंगे। तो आज की क्लास है वो हमारी थ्योरी क्लासेस रहेगी, जिसके अंदर हम जो सीरीज वाइज हमारे जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए आज का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास क्या है, दो एक ऐसे वर्ड हैं जिसके अंदर बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दोनों वर्ड हैं उनके मीनिंग लगभग लगभग सेम है यानी कि सिमिलर हैं बट सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक दूसरे के अंदर मिलती जुलती दिखाई देती हैं, एक दूसरे की जैसी दिखाई देती हैं, बट एक्चुअली में वो सेम होती नहीं है, ठीक है। तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में बताती है, यानी कि जो मात्रात्मक फॉर्म में होती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है। बच्चे का वजन कितना है, बच्चे की हाइट कितनी है, यानी कि बच्चे की जो शारीरिक संरचना होती है, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड होती है हमारी वृद्धि। जो वृद्धि होती है वो हमारी मेजरेबल होती है यानी कि मापनीय होती है, इसको हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर माप सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है हम पर्टिकुलर उसका वेट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर 40 किलो 200 ग्राम वजन है, ठीक है, या जितना भी है, मतलब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे की हाइट कितनी है, 5 फीट 4 इंच 5 फीट 7 इंच, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स मात्रा के अंदर हम बच्चे की हाइट वेट वगैरह है वो मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जो वृद्धि है उसको हम मेजरेबल बोलते हैं, यानी कि मापने योग्य है। इसके अलावा क्या है कि जो हमारी वृद्धि होती है वो एक सीमित अवधि तक होती है, या जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उन उसके अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी बच्चे के अंदर क्या बच्चा विद इन 1 ईयर बच्चा क्या है बैठना भी सीख जाता है, कुछ कुछ बोलना भी सीख जाता है, बच्चा चलना भी सीख जाता है, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट है, ये बच्चे का इन्फेंसी स्टेज यानी कि बिल्कुल बच्चे की स्टार्टिंग वाली स्टेज से लेकर ये जो एडोलसेंस होती है किशोरावस्था तक बहुत ही फास्ट चलता है। लेकिन जैसे ही बच्चा एडोलसेंस में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, यानी कि 12 से 18 साल की अवस्था की उम्र में जाता है, तो धीरे धीरे जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है और एक फिक्स स्टेज के ऊपर आकर रुक जाता है, यानी कि जो ग्रोथ है वो एक फिक्स स्टेज के ऊपर आकर रुक जाती है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बच्चे को जितनी हाइट निकालनी थी इसने निकाल ली, यानी कि मोस्टली जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हाइट वेट तो हम कह नहीं सकते फिक्स की, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता भी रहता है कम भी होता रहता है, लेकिन मोस्टली जो हाइट है वो बच्चे की 20 से 22 की एज है तब तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो दृश्यमान होती है। दृश्यमान का अर्थ क्या होता है, यानी कि ये भारी होती है, प्रत्यक्ष होती है, इसको हम डायरेक्ट देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम बच्चे को देखकर उसकी हाइट का अनुमान लगा सकते हैं, बच्चे को देखकर उसके वेट का अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि ये क्या है, भारी तत्व है, इसको प्रत्यक्ष रूप से हम देखकर आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। जो हमारी वृद्धि होती है ना उसके ऊपर अनुवांशिकी यानी कि जो हेरिडिटी है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी का अर्थ क्या होता है कि वो गुण या डीएनए आपने सुना होगा जो उसको उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो आपने देखा होगा मोस्टली केसेस के अंदर जिन बच्चों के पेरेंट्स
लंबे होते हैं उन बच्चों की हाइट भी लंबी होती है। जिनकी हाइट कम होती है जिनके पेरेंट्स की, तो बच्चों की हाइट भी कंपैरेटिवली कम ही होती है अदर बच्चों के कंपैरिजन में। कुछ केस एक्सेप्शन होते हैं, जरूरी नहीं है यही सेम पैटर्न फॉलो हो, बट जो हेरिडिटी है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि बच्चे की ग्रोथ के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा कि डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ गुणात्मक होता है। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, जो हमारा विकास होता है ना वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से होता है। या मैं आपको कहूँ कि जो ग्रोथ है वो हमारा एक डेवलपमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा डेवलपमेंट है तो ग्रोथ उसका एक छोटा सा पार्ट है। जो डेवलपमेंट है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही, या हम कह सकते हैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, और जो ग्रोथ है वो एक नैरो टर्म है। तो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। इसके अंदर हमारी शारीरिक संरचना भी होगी, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमताएं आदि, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सॉरी मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो जितने भी तरह के डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि आपने कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास वगैरह ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, तो सारा का सारा आता है हमारे डेवलपमेंट में। जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके अंदर बच्चे की सोचने की शक्ति, बच्चे की तर्क शक्ति, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे की क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट यानी कि सोसाइटी के साथ बच्चा किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये सारे की सारी चीज़ें हमारे आती हैं डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जो डेवलपमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी कि निरंतर प्रक्रिया होती है। जबकि हमने ग्रोथ को देखा था तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिक्स हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये कंटिन्यूस चलती है। तो डेवलपमेंट है, इसी को हम चेंज के नाम से भी जान सकते हैं कि जब तक चेंज रहेगा डेवलपमेंट बच्चे का कंटिन्यूसली रहेगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूसली चलता है, तो इसके साथ ही इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक वॉर्म टू टॉम चलने वाली प्रोसेस है, वॉर्म टू टॉम। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वॉर्म टू टॉम, वॉर्म यानी कि बच्चे का माँ जो गर्भ होता है वो, और टॉम यानी कि कबर। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है बच्चे का जब गर्भ धारण होता है, या इसी को हम कंसेप्शन टू डेथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब बच्चा कंसीव होता है उसी टाइम से बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसकी डेथ यानी कि जब तक वो उसकी जो जीवन है कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती है। कैसे, जैसे जब बच्चा कंसीव होता है उसी टाइम से उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बच्चे का सबसे पहले क्या है, सिर बनना स्टार्ट हुआ, इसके बाद उसकी जो शरीर के बाकी अंग हैं वो बनने शुरू होंगे। ठीक है, और इसी तरह से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो पर्सन मान लो एडोलसेंस से एडल्टहुड की जो एज होती है उसके अंदर भी जाता है, तो हर दिन हर समय किसी न किसी घटना से, अपने जीवन के किसी न किसी एक्सपीरियंस से, किसी भी अनुभव से जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली सीखता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। इसके अलावा क्या है कि सेकंड नेक्स्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक समग्र दृष्टिकोण है, यानी कि इसके अंदर हमारी क्वांटिटेटिव, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। तो बच्चे का सारा सर्वांगीण विकास में हम इसको बोल सकते हैं कि बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक मूल्य, मतलब हर तरह का जो डेवलपमेंट है वो हम इसके अंदर काउंट करते हैं। अब हमने देखा था कि जो ग्रोथ है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा था हमारी हेरिडिटी का, यानी कि अनुवांशिकता। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फर्क पड़ता है हमारा इन्वायरमेंट का।
अब जो ग्रोथ है उसके अंदर तो चलो ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ है उसने कितना अच्छा पोषण लिया, यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह है उन सब का फ़र्क पड़ेगा। साथ में उनके जो डीएनए वगैरह हैं और उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उन सब की चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, यानी कि हेरिडिटी है उसका इफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ के ऊपर। लेकिन जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो फ़र्क पड़ता है सबसे ज़्यादा वो डेवलपमेंट पे है। जैसे कि हम मान लें कोई बच्चा है, उसका सोशली डेवलपमेंट कितना है, तो ये चीज़ किससे पता चलेगी? जिस बच्चे के पेरेंट्स ज़्यादा सोशली होंगे, यानी कि बाहर वाले लोगों के साथ ज़्यादा इंटैक्ट होते हैं, तो उस बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि उनके अगर का घर का इन्वायरमेंट अच्छा है, बाहर वालों के साथ ज़्यादा इंटैक्ट होते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उस बच्चे का ऑटोमेटिकली जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। साथ ही इसी तरह से हम इमोशनल अटैचमेंट है वो भी देख सकते हैं। अगर बच्चे के पेरेंट्स एम्पैथी हैं, बच्चों के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, यानी कि सहानुभूति वगैरह रखते हैं, तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी उतना ही बेहतर होगा। तो इसी तरह से जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो हमारा होता है इन्वायरमेंट का। इसके बाद है कि कुछ हमारे जो कारक होते हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले तो आ गया जैसे आनुवांशिकता, जैसे कि जो हेरिडिटी मैंने बताया था कि जो माता पिता से जो जीन या डीएनए मिलते हैं, ठीक है, उससे बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कितना होगा, बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो हेरिडिटी है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दोनों को प्रभावित करती है। इसके बाद पर्यावरण है, पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जैसे कि अभी समझाया मैंने कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है तो माँ कितना अच्छा पोषण लेती है, उसी से बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बढ़ता है। इसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी कि जो बच्चे का परिवार है वो किस तरह का माहौल है, किस तरह के माहौल में रहता है, उनकी सांस्कृतिक क्रियाएं कैसी हैं, सोशली डेवलपमेंट किस तरह का, वो सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद है शिक्षा और शिक्षण विधियाँ। आज अगर हम बात करें जैसे NEP 2020 की, तो NEP 2020 में स्पेशल जो चेंज किया गया है 5+3+3+4, यानी कि ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देखेंगे ना, तो वो बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर की गई है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये इसीलिए की गई है कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो स्कूल का वातावरण होता है, उससे बच्चे का कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और बच्चे की जो ब्रेन का ना 80% डेवलपमेंट ना इसी एज के अंदर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए। तो इसीलिए जो शिक्षण विधियाँ हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि विकास जो होता है हमारा डेवलपमेंट, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये मैंने अभी समझाया कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रुकता नहीं है। जब यानी कि वॉर्म टू टोम या कंसीव टू डेथ, यानी कि जब बच्चा कंसीव हुआ है उस टाइम से लेकर डेथ तक उसके जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। नेक्स्ट है विशिष्टता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि हर एक, इसको विशिष्टता नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा व्यक्तिगता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि हर एक बच्चे की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर चीज़ को अडॉप्ट करने की। यानी कि एक बच्चा है, हो सकता है एक बच्चा है उसने कुछ चीज़ें 5 साल की उम्र में सीख ली हैं, दूसरा उसी चीज़ को 4 साल की उम्र में सीख लेता है, नेक्स्ट है कोई उसी को 6 साल की उम्र में सीखता है। तो हर एक बच्चे के अंदर क्या है कैपेबिलिटीज़ हैं वो आती हैं, लेकिन किसी में जल्दी आ जाती है, किसी में बाद में आती हैं। तो क्या है व्यक्तिगता का सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन।
यहाँ से हमारे सीटेट के अंदर भी, एसटेट में भी और बाकी जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम हैं दोनों में ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है दो तरह से माना जाता है, एक होता है स्पेलोकोडिल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिल मोडिस्टल। ठीक है, स्पेलोकोडिल में तो क्या होता है, इनका मानना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि जब बच्चा कंसीव होता है उस टाइम पे भी जो विद्वान है उनका मानना है कि सबसे पहले बच्चे का सिर है उसका डेवलपमेंट होता है, इसके बाद ही बच्चे के बाकी जो शरीर के अंग हैं वो बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब बच्चा जन्म ले लेता है तो सबसे पहले वो अपनी गर्दन है उसको हिलाना शुरू करता है, इसके बाद वह अपने हाथों की पैरों की बाकी एक्टिविटी करता है। इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो ऊपर से नीचे यानी कि हेड टू टो चलता है। ठीक है, इनका ये मानना है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि जो सिफिलोकोडिल है इसके अंदर जो डेवलपमेंट है कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो इसमें आ जाएगा हेड टू टो यानी कि सिर से पैर की तरफ। ठीक है, दूसरा है प्रोक्सिमोडिल, इसमें क्या है कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो इंटरनली शुरू होके फिर एक्सटर्नली जाता है। ठीक है, तो उनका ये मानना है, यानी कि बच्चा है सबसे पहले उसका जो स्नायु मंडल वगैरह है उसका डेवलपमेंट होता है, इसके बाद उसके हार्ट वगैरह हैं, हैंड है, वहाँ तक डेवलपमेंट जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से ये दो इस तरह से बनते हैं कि सिफेलोकोडिल है इसका डेवलपमेंट यानी कि सिर से पैर, और जो प्रोक्सिमोडल है ये केंद्र से बाहर यानी कि अंदर से बाहर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं वृद्धि और विकास दोनों के अंदर, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले क्या है, जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तनों पे डिपेंड होती है, जबकि जो विकास है उसके अंदर हमारे गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजें, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ये रहा, इधर लिखा हुआ है मैंने सेकंड पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद मापनीय की बात करें तो इसके ये है जो वृद्धि होती है उसको हम माप सकते हैं, मापने योग्य होती है, लेकिन जो विकास है उसको मापना बहुत कठिन होता है। कैसे, अब हम कैसे बता सकते हैं कि किसी बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो कितना हुआ, क्या हम उसको हम एक क्वांटिटी के फॉर्म में बता सकते हैं कि हाँ इसका 40 किलो डेवलपमेंट हो गया है या इसकी 5 फीट इसने डेवलपमेंट कर लिया है, तो हम इस तरह से फिक्स्ड क्वांटिटी में नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए जो डेवलपमेंट है उसको मेजर करना मुश्किल होता है। अवधि की बात करें जैसे, तो ये क्या है कि किशोरावस्था तक तेज होती है, इसके बाद धीरे धीरे और फिर रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। इसको जो ग्रोथ है इसको हेरिडिटी है वो काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको, हेरिडिटी तो है ही है क्योंकि ग्रोथ इसका पार्ट है तो ऑब्वियसली हेरिडिटी इसके अंदर काउंट होगी, साथ में जो पर्यावरण है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि ऊंचाई बच्चे की हाइट वेट वगैरह कितना होगा, जबकि जो विकास है विकास में हम बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की जो स्किल्स हैं वो कितनी डेवलप हुई। ठीक है, अब दृश्यता की बात करें तो जो ग्रोथ है उसको हम बाहरी रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आंतरिक होता है, बच्चे के अंदर होता है, उसको हम देख के नहीं बता सकते। आंतरिक होता है और अप्रत्यक्ष होता है, इसको हम देख के नहीं बता सकते, यानी कि ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन है, आई होप इसके थ्रू आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो जो भी हमारी न्यू वीडियोस डलती जाएंगी चैनल पे उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।